हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि पता है आपको, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश से स्पेशल पूछा जाता है, तो उसी क्रम में मैं ये लेक्चर लेकर आया हूँ और इसका मैंने पेड बैच भी लॉन्च किया है जो कि 99 रुपीज़ में है। आप लोग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। जैसा कि पता है कि आपको भारत का जो नक्शा है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इस जगह पर स्थित है। ये जो पड़ा है आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो भारत के अंदर यूपी है, तो ये भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही आएगा। तो उसी हिसाब से इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं हम लोग। 77 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 84 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है, और 23 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर से 31 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। ये आपको याद करना पड़ेगा, जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं उसी तरीके से आपको ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर एस लिख गया है ये प्रिंट इसकी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर पूर्वी ईस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो इसका मैप होता है वो लंबवत है, आपको पता है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश का नक्शा कुछ बना होता है, ऐसे करके लंबवत है। तो इसका जो उत्तरी ज़िला है, दक्षिणी ज़िला है, पूर्वी ज़िला है और पश्चिमी ज़िला यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा फूला होता है, यहाँ शामली होता है। तो उसका मैप मैंने बना दिया डायरेक्ट आपको याद करने के लिए। पूरा नक्शा ना देखिए, केवल ये देखिए। उत्तरी ज़िला जो है वो सहारनपुर है, दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है, पूर्वी ज़िला उसका बलिया है और पश्चिमी ज़िला उसका शामली है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उत्तरी ज़िला कौन सा? सहारनपुर है, दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है, पूर्वी ज़िला बलिया, पश्चिमी ज़िला शामली। उसकी ग्लोब पर सिचुएशन कितनी है? 77 डिग्री 5 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर से 31 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब इसका हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं, हिस्ट्री क्या है इसकी, कि प्रदेश का नाम कब कैसे चेंज हुआ, क्या था पहले और अब क्या हो गया। तो सबसे पहले 1836 में इसको हम लोग उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। 1836 में हम लोग इसको किस नाम से जानते थे? पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम प्रांत से के नाम से जानते थे। उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है उस तरीके से सारी चीज़ें चेंज होती जाती हैं। तो ऐसे 1877 जब आया तो इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिम। देखो इतना कॉमन है, उत्तर पश्चिम प्रांत तो कॉमन है, बस पीछे जोड़ दिया गया है आगरा एवं अवध। याद करने का तरीका देखिए, पहले उत्तर पश्चिम प्रांत, क्योंकि ये किधर पड़ता है? ये भारत के मैप में, ये ग्लोब में नहीं देखा जा रहा है, भारत के मैप में इस तरीके से देखा जा रहा है। कहाँ पर? उत्तर और पश्चिम की तरफ है ना, थोड़ा सा उत्तर है और पश्चिम की तरफ है। उत्तर पश्चिम प्रांत है और आगरा अवध जोड़ दिया गया। ये आपका हो गया 1877 से। फिर आगे बढ़ते हैं, 1902 में आते हैं। अब इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से नाम उठाइएगा, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत जोड़ देंगे। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत जोड़ देंगे, लास्ट में बस संयुक्त प्रांत लिख देंगे। 1937 में इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानने लगे। फिर एकदम लास्ट में आएंगे 24 जनवरी 1950 से इसको उत्तर प्रदेश जानने लगे हम लोग। तो ये पूछा जा सकता है कि कब से उत्तर प्रदेश बोला जाने लगा, या ऑफिशियली कब से उत्तर प्रदेश उसको नाम से जाना जाता है। तो 24 जनवरी 1950 से आप लोग इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। 1937 में इसको संयुक्त प्रांत बोला गया था। 1902 में इसको आगरा अवध का संयुक्त प्रांत बोला गया। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध बोला जाता था और 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं, याद हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसी क्रम में इसकी राजधानी भी चेंज होती गई है। तो प्रदेश की क्या क्या राजधानी? 1836 में जब उसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था तब इसकी आगरा इसकी राजधानी थी। फिर 1858 से इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया, ठीक है। 1921 से इसको आंशिक रूप से लखनऊ इसकी राजधानी थी और 1935 से इसकी राजधानी क्या हो गई? पूर्णतः लखनऊ हो गई। यानी कि आप देख रहे हैं आगरा, प्रयागराज और लखनऊ, 3 राजधानी इसकी बनी और लखनऊ इसकी परमानेंट हो गई है। अब लखनऊ ही है। तो पहले आगरा थी 1936 में, 1958 उसके बाद 1836 में, उसके बाद 1858 में प्रयागराज हो गई। उसके बाद 1921 से आंशिक रूप से यानी कि पार्सली इसकी कैपिटल थी, उसके बाद ही पूर्ण रूप से कैपिटल हो गई लखनऊ 1935 में। तो ये इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना ज़रूरी था
वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमने स्लाइड में क्या लगा रखा है देखते हैं। अब हम लोग यही इसी को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है ना, तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है, यानी कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए लगभग यहाँ पर 20 करोड़, अप्रॉक्सीमेट 20 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, तो जनसंख्या के हिसाब से यूपी पहले नंबर पे है, लेकिन एरिया वाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितने नंबर पे, 4th नंबर पे है। तो सबसे बड़ा क्या आएगा, सबसे बड़ा राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद यूपी आता है। तो एरिया वाइज जब हम लोग आते हैं तो ये चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज आएंगे तो ये टॉप पर आता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है। भारत में ब्रिटिश राज के समय अप्रैल 1937 में उत्तर प्रदेश का गठन संयुक्त प्रांत के नाम से किया गया था, जो कि आपने फ्लो चार्ट में देख लिया था। आगे चलकर 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। पढ़ा है आपने ऊपर। 1858 तक इसकी राजधानी क्या रही है, आगरा रही है। 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी प्रयागराज रही है। 1921 आंशिक रूप से लखनऊ रही है, और 1900 फिर उसके बाद आगे जो कर दी गई 35 से, ये देखिए 1935 से लखनऊ पूर्णता कर दी गई। तो वही लिखा 1921 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया, जो कि फिर परमानेंट हुई है 1935 से। आपने फ्लो चार्ट में देखा है। कुछ पॉइंट इसमें और आगे देखते हैं हम लोग। 1921 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था। ठीक है ना, विधानसभा का पहली बार गठन जो किया गया 1937 में किया गया था। विधान परिषद के प्रथम जो सभापति थे चंद्रभाल जी थे। चंद्रभाल जी नाम याद रखिएगा, चंद्रभाल थे। एवं विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। विधान परिषद का गठन कब किया गया, 1921 में किया गया। विधानसभा का पहली बार गठन कब किया गया, 1937 में किया गया। पहले सभापति कौन थे, चंद्रभाल जी थे विधान परिषद के, और विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ठीक है ना। उसके बाद क्या किया गया कि ये एरिया वाइज बहुत बड़ा था, इसका फिर डिवीज़न किया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश विभाजित कर दिया गया। 13 जिले काट दिए गए। 13 जिले काट करके क्या कर दिया गया, उत्तरांचल 2007 में, बाद में 2009 इसका नाम बदल के क्या कर दिया, उत्तराखंड कर दिया गया। 13 जिले थे, तो पहाड़ी एरिया जितना भी था, जो ठंडा प्रदेश था, वो सब उत्तरांचल में चला गया, जिसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हो जाता है, भौतिक विभाजन जिसको कहते हैं। 13 जिले पृथक कर दिए गए और उत्तराखंड एक नया राज्य बना दिया गया। भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसमें टोटल 8 जिले आते हैं। ठीक है, अब इसकी शॉर्टकट देख लीजिए क्या है। 8 जिले कैसे याद रखेंगे, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। देखिए, जी भैया, जीजा, जीजी, भैया, भाभी, ठीक है, मामा, मामी, ठीक है, और सभी हमारे। जीजा, जीजी, शॉर्टकट में इतना बड़ा बड़ा ना लिखिए, सीधा सीधा लिखिए, यानी कि आपको पता चल रहा है 2 जी हैं। जीजा, जीजी, भैया, भाभी, मामा, मामी, सभी हमारे। जीजा, जीजी, भैया, भाभी, मामा, मामी, सभी हमारे। सभी क्या हमारे हैं, यानी कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, ठीक है ना। ये देख लीजिए, पूरा इसमें मिल जाएगा आपको। और बागपत है, हाँ बागपत, ठीक है ना, बागपत आ जाएगा, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, हापुड़, और एक क्या आ जाएगा एम से, एक एम से आ जाएगा आपका मेरठ। ये सबसे आगे मेरठ है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इधर साइड का जो है ना, ये जो एरिया इस तरीके से आता है ना, इधर साइड का एरिया है, ये पूरा एनसीआर में आता है। तो एनसीआर में टोटल 8 ज़िले ले लिए गए हैं,
जिसमें से आपको याद रखने हैं 8 ज़िले, अभी 4-5 और प्रस्तावित हैं। तो जीजा, जीजी, भैया, भाभी, मामा, मामी सभी हमारे। एच से हापुड़ हो जाएगा, एस से शामली हो जाएगा, एम से मेरठ हो जाएगा, एम से मुजफ्फरनगर हो जाएगा, बी से बागपत हो जाएगा, बी से बुलंदशहर हो जाएगा, और जी से गाज़ियाबाद, जी से गौतम बुद्ध नगर। तो ये आपको टोटल 8 याद हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिए। और उत्तर प्रदेश में एक आपका उच्च न्यायालय जो कि कहाँ पर है, प्रयागराज में 1866 में बनाया गया था। ठीक, और इसकी एक खंडपीठ कहाँ है, खंडपीठ एक लखनऊ में स्थित है, जो कि पता ही है क्योंकि लेखपाल में इतने सारे केस लगे हुए, आपको यही पता चल गया हो कि एक बेंच कहाँ है, लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज देखते हैं इनके राजकीय प्रतीक कौन से हैं। पेन का पॉइंटर नहीं दिखता हमको। राजकीय प्रतीक क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, सारी चीज़ें, और राजनीति में प्रशासन किस तरीके से। सबसे पहले तो आपको उत्तर प्रदेश का लोगो पता होना चाहिए कि एक वृत्त है, वृत्त में 2 मछलियाँ हैं, धनुष बाण, एक तीर और एक धनुष है। ठीक है ना, तो ये चीज़ उत्तर प्रदेश की है, ये लोगो है। अब इसी लोगों को लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, एक वृत्त में 2 मछलियाँ, एक ये, एक ये, एक तीर धनुष है। राजकीय चिन्ह कब लिया गया, 1938 में स्वीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक है, याद रखिएगा, अशोक है। बरगद कई लोग याद रखते हैं, अशोक याद रखिए। राजकीय वृक्ष जो है पलास, या इसी को टेंसू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंसू, पलास या टेंसू के नाम से जानते हैं। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस या क्रौच इसी को कहते हैं। राजकीय भाषा 1947 से हिंदी और 1989 से है उर्दू। और ऑफिशियली कब हुई थी हिंदी, 1968 से हुई थई। यानी कि राजकाज में जब प्रयोग करे जाने लगी, ऑफिशियली लैंग्वेज जब बनाई गई तब 1968 से बनाई गई है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और उर्दू 1989 से है, और हिंदी को देवनागरी लिपि के थ्रू माना गया है 1947 से। राजकीय खेल क्या है, हॉकी है। ठीक है ना, मेन चीज़ मैंने PDF में दिखाई है, और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है एक शॉर्ट नोट्स है उसमें हैं। तो आप लोग पेड बैच से जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी भरपूर मज़ा आ जाएगा, सब कुछ मिलेगा, इससे बाहर कहीं जाएगा नहीं। बहुत अच्छा मैंने तैयार किया कंटेंट, काफ़ी मेहनत लगी इसको तैयार करने में, और लगभग 4000 तक मैं क्वेश्चन दूंगा, जो कि 1 लाइनर फॉर्मेट में भी हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, और PYQ अलग से हैं। तो बहुत अच्छे से मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, बैच ले सकते हैं। 99 ओनली ₹99 में आपको ये बैच मिलेगा। ठीक है, अब राजनीति प्रशासन पढ़ लेते हैं। 404 कुल विधानसभा सदस्यों की सीटें हैं। ठीक है ना, जिसमें से 403 निर्वाचित होता है, और एक एंग्लो इंडियन होता है। 403 + 1 इस तरीके से रहता है। एक क्या है, एंग्लो इंडियन, और 403 ये आपके निर्वाचित होते हैं अलग अलग। जब ये चुनाव होता है आपका ना विधानसभा का, उसमें से आते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कुल 100 है। पहले जब उत्तराखंड था तब 108 थी। एक्स्ट्रा फैक्ट में बताते चल रहा हूँ। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी, 80 हैं, और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। ठीक है ना, और लोकसभा में हो गया। विधानसभा में जो सीटें हैं, वो सबसे ज़्यादा सीटों वाला जो ज़िला है वो प्रयागराज है। कितनी, 12 सीटें हैं। सबसे कम कहाँ है, चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती। CMS, या इसे याद रखिए, MSC याद रखा करिए। MSC करते हैं ना लोग, MSC, महोबा, ठीक है, श्रावस्ती और चित्रकूट। तो महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट में 2-2 सीटें हैं। कितनी हैं, 2-2 सीटें हैं। तो सबसे कम यहाँ पर है और सबसे ज़्यादा प्रयागराज में है। तो ये हो गया आपका राजनीतिक प्रशासन। थोड़ा और जान लीजिए इसी बारे में, थोड़ा और मैं बता देता हूँ। लोकसभा में जो SC ST का आरक्षण है, SC ST, SC को 17 सीटें मिली हैं, ST को रिजर्वेशन में 0 है। जबकि विधानसभा में टोटल 86 सीटें, जिसमें से SC को 84 हैं, और ST की कितनी हैं, 2 सीटें। तो ये और याद रखिएगा फैक्ट। ठीक है ना, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका भौगोलिक संरचना देखते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको मैप के थ्रू बता दिया था, विश्व मानचित्र पर उत्तर प्रदेश की अवस्थिति कितनी, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 77 डिग्री से। कुछ अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा रहता है, तो उससे इतना घबराइएगा नहीं, सेम है वो। 38 39 1 की 84 डिग्री 38 मिनट, या अप्रॉक्स में होता है तो 39 लिख दिया गया है। देशांतर के बीच है, पूर्व से पश्चिम तक। अब इस तरीके से जो ये मैप पूरा बना हुआ है, तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये ज़्यादा है, तो याद रखिए ज़्यादा है तो 650 किलोमीटर रहेगी, और ये ऊंचाई जो है ये कम है तो 240 किलोमीटर याद रखिए। और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है।
जो कि भारत के क्षेत्रफल के कितना 7.33% है। कितना है? 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है, ये आपको पता है, मैंने ऊपर ही बता दिया। तो इससे आगे कौन कौन है? इससे आगे आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उसके बाद चौथे स्थान पर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया बता चुके हैं, पश्चिमी जिला आपका शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले आपको याद रखने होते हैं और सबसे कम वाले याद रखने होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे हमने, फालतू नहीं, गार्बेज कलेक्शन नहीं रखता हूँ मैं अपने कंटेंट में। देखिए आपको याद रखना लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। ठीक है। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर, 4 ये याद रखिए। 4 कम वाले याद रखिए, हापुड़ से कम गाजियाबाद से कम, ये घटते क्रम में है। भदोही से कम शामली। ठीक है ना, ये भी घटते क्रम में। सब ये क्या है? घटते क्रम में है ये। तो ये याद रखिएगा। आपसे अरेंज करके ऑर्डर पूछ सकता है कि क्रम में लगाइए, है ना, घटते से बढ़ते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में, इस तरीके से पूछ सकता है। अब उत्तर प्रदेश एकमात्र देश नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो कि 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। पूर्व से पश्चिम में जिले क्या है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। इसको याद करने का तरीका क्या है? शॉर्टकट है, याद रखिए, MBBS पा लिया सबने, MBBS पा लिया सबने, MBBS पा लिया सबने। M से हो गया आपका महाराजगंज, B से हो गया बलरामपुर, B से हो गया आपका बहराइच, S से हो गया श्रावस्ती, पा से हो गया पीलीभीत, है ना, और उसके बाद ला से लखीमपुर खीरी हो गया, और क्या बचा आपका? सिद्धार्थनगर। तो कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। तो ये शॉर्टकट है, आप लोग याद रख सकते हैं, MBBS पा लिया सबने। नहीं तो ऐसे याद रखिए, MBBS तो याद ही रखिए, PLS, MBBS PLS या पा लिया सबने, वही चीज़ है, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। P से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, और S से सिद्धार्थनगर बोल सकते हैं, और इधर वाले S से श्रावस्ती बोल सकते हैं। बाकी क्रम अपने हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, और बताइएगा किस तरीके कंटेंट है। आगे कंटेंट बहुत बड़ा है, काफ़ी अच्छा मैंने बना रखा है, आगे आपको बताऊँगा। ये मैप ऐप के थ्रू मैंने बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया है। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए पॉसिबल क्लासेस को, और भी लोगों को बताइए। और बैच में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए पॉसिबल क्लासेस के, बाकी कम्युनिटी को रेगुलर चेक करते रहिए, वहाँ पर मैंने बैच में जुड़ने की पूरी प्रक्रिया बताई हुई है। 99 में आपको पूरा बैच अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारा कंटेंट है, आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सभी बुक का मिश्रण है, सब कुछ निकाल कर बिल्कुल लगाया गया है। बहुत टाइम लगा है, बहुत अच्छे से तैयार किया है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चंद्र सिंह का नमस्कार।